Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि बोल। हरे कृष्ण। जप सुधारने की कला, और इसमें हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बुक की, तो हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर किए। तो इस बुक में भी थोड़ी सी प्रश्न उत्तर है, वो करते हैं आज। प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न है, मैंने ध्यान दिया है कि इस एक मंत्र पद्धति से मुझे जप करने में अधिक समय लगता है। मुझे भय है कि अब मुझे मेरी मालाएं जपने में चिरकाल जितना समय लगेगा। प्रश्न ये है, अब हम सुन के जपेंगे और हर शब्द को सुनते हैं तो समय तो लगती है। तो ऐसा ना हो मेरा 16 वाला जपने में ही पूरा दिन बीत जाए, है ना। ये प्रश्न है। तो महाराज का इसमें उत्तर है। मैं इस प्रश्न का उत्तर कोई तरीके से दे सकता हूँ। क्या चिरकाल तक जप करने में कोई समस्या है? मानो कि समय आपको लग भी जाए और चिरकाल तक हो, तो कोई समस्या है क्या उसमें जपने के लिए? अथवा मैं यह कहूं आप एक मंत्र ध्यान पूर्वक जपिए और शेष असावधानी से। एक मंत्र तो ध्यान पूर्वक जपे और बाकी जो मंत्र है असावधानी पूर्वक। यह चुनाव तो निश्चित रूप से आप ही कर सकते हैं, किंतु मेरा विचार है कि आप पाएंगे कि एक बार मन शांत हो जाने के बाद आपके जप की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक सही संतुलन ढूंढना होगा, बनाए रखना होगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिकता के मध्य संतुलन बनाए रखना ही अपने आप में कठिन है, किंतु वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन की अवयव का अपनी गहरी आध्यात्मिक अभिलाषाओं के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि जप करने में थोड़ा अधिक समय लगे, और यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि इतने वर्षों से हम संभवतः बिना सुने ही जप कर रहे थे, है ना। अब हम सुन के जप कर रहे तो समय लग रहा है। तो इसमें महाराज लिख रहे थे, इतने साल तक हम जप रहे थे तो फिर बिना सुने ही जप रहे थे, इसलिए तो हमारा जप जल्दी जल्दी हो जाता था। कभी 1.5 घंटे में हो जाए, कभी घंटे में हो जाए, है ना। हमने सारे शब्द को सुन नहीं रहे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सुनना है तो समय तो लगेगी, है ना। और 10 मिनट ही लगेंगे, 8 मिनट में हो जाएंगे। आप फिर सुनते सुनते जपने लगेंगे तो अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपकी जो स्पीड है आप देखेंगे स्वाभाविक होता है। बहुत देर भी नहीं होगी, बहुत जल्दी भी नहीं होगी, और तो आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि सुनने की प्रवृत्ति जाग उठी, आपके अभ्यास जग गई, है ना। तो ये है। और इसलिए हमें हमारा जप का एक जैसा परिणाम मिलता है। ध्यान पूर्वक जप करने में तथा बिना ध्यान के जप करने में विशाल अंतर है। ध्यान पूर्वक जप करना और बिना ध्यान पूर्वक जप करना विशाल अंतर है। जप तो दोनों ही कर रहा है, एक यंत्रवत जप रहा है, एक भावनात्मक जप कर रहे हैं, है ना। यांत्रिक जप हम सबको पता है,
है ना। इतने सालों से हम जप कर रहे हैं, हमको सब पता है ना कैसे हम जंत्रबद्ध जपते हैं, और ध्यान लगा के, मन लगा के और सावधानी पूर्वक, सतर्कता के साथ, और हर शब्द को हम सुन रहे हैं, वो जप अलग ही होती है ना। तो डिफरेंस तो आपको पता है, हम सबको पता है। वो हम कर नहीं रहे अलग बात है, किंतु हमको पता चलती है। हमको तो कोटा पूरा करना ये रहता है कि कैसे 16 माला पूरी हो जाए, बस शांति, है ना। तो हमारी आध्यात्मिक जीवन की नींव है, ये केंद्र बिंदु है ना। और बाकी सब साधना इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। और सारी समस्या की जड़ें ये है जो हम असतर्कता हो साथ जप रहे या सुन ही नहीं रहे हमने शब्द को, है ना। नाम प्रभु के प्रति हम अश्रद्धा ज्ञापन कर रहे हैं, या हमारी पूरी सतर्कता के साथ नहीं है ना। तो ये समस्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक व्यक्ति ध्यान पूर्वक जप रहा है और एक ध्यान पूर्वक नहीं जप रहा है, इसमें आकाश जमीनों की फर्क है ना। जप तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है ना। जंत्रबद्ध तो जप कोई भी कर सकता है, उसमें बड़ी बात की है। सुरमा तो तब होगी आप ध्यान पूर्वक जपो और जप के देखो और सुन के देखो और हर शब्द को सुन के देखो, तब तो मानूंगा जो आप जपाड़ू हैं, है ना। तो वो आपको करनी है ना। चेतना पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें रात और दिन के समान अंतर है। मेरा विचार है इसका अनुभव सभी ने किया होगा। ध्यान पूर्वक जप करके चेतना के ऊपर प्रभाव और असावधानी पूर्वक जप, है ना, तो दोनों में बहुत अंतर है। और उसमें आपकी चेतना, आपके हृदय के ऊपर क्या अद्भुत प्रभाव पड़ती है, आपको सबको पता है। तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि आपकी जप के अतिरिक्त अन्य सेवाएं नहीं करनी चाहिए, और ना ही मैं यह कह सकता हूं कि आपको असावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। जप के बिना भी सेवा है, ये ठीक है ना, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि जप असावधानी पूर्वक जपा जाए, है ना। नाम जप असावधानी पूर्वक नहीं जपा जाए। जो मेरी और सेवाएं है और मेरी अपनी कोटा पूरी करनी है और मेरे को मेट्रो पकड़नी है या मेरी और क्लासेस हैं, तो जितने भी हम जपेंगे उतने तो सावधानी पूर्वक जपे। ऐसा थोड़ी 16 ही माला पूरा कर ले आपने, बहुत आपकी मानो कि बहुत ही समय की अभाव है और सब कुछ ठीक ठाक करनी है, किंतु माला को कटौती करके नहीं हो सकता। नाम जप की कोटा को काट के बाकी में भरपाई करने की प्रयत्न ना कीजिएगा। नाम जप को पूरी समय दीजिए। ठीक है, 2 माला 4 माला आप पूरे नहीं कर पाए तो भागवत की क्लास के बाद जप लीजिए, है ना, ये हो सकता है। माने ऐसा नहीं होगी जे मैं अपनी समय उसी समय में जपने के लिए मैं अंतिम 2-4 माला बहुत जल्दी कर लिया और सावधान, वो नहीं चलने वाला। 12 माला भी आपने अच्छे से कर लिया, आपके 4 माला बाकी भी है, तो आपने जो बहुत प्रेसिंग आपकी काम है वो कर लीजिए, उसके बाद वो 4 माला लेके बैठिए, तब भी चले। किंतु 16 माला की जो कोटा है वो सावधानी पूर्वक होनी चाहिए और पूरी माने समय देके होनी चाहिए। समय की शब्द का अर्थ है आपको सुनना है पूरा, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग 64 माला जपते हैं, जो लोग भजनानंदी हैं, भजनानंदी क्या है, भक्त लोग भी बहुत सारे, जो लोग गोष्ठी नंदी भी हैं, तो कोटे में जपते हैं। माने जैसे भाई 16 माला तो जोर जोर जप लेंगे या 12 माला खूब जोर जोर जपेंगे, फिर बाकी
बाकी थोड़ी बहुत माला थोड़ी धीरे माने कम, किंतु मन में बहुत ही कम जपेंगे। शब्द जो भी जप पे जितने भी कोटा हो सुन के जपना है, सुन के जपना है। तो वृंदावन में जब हम जाते हैं तो अनेकों बहुत समय रहता है, पूरे दिन रहता है, तो हम कितने सुंदर जपते हैं ना, 64 माला तक भी जप लेते हैं, है ना। 1 लाख माला जप सकते हैं, आराम से जपा जा सकता है ना, आराम से। और हमारी जीवन किस लिए है? हमारी जीवन तो नाम जपने के लिए है ना। मानो कि कोई पूछे भाई मैं क्यों जीऊं, 100 साल तक क्यों जीऊं? मैं इसलिए जीऊंगा, जीवित इसलिए रहूंगा, मेरे को नाम जपनी है। और मेरा आयु नहीं है तो अगले जीवन में भी फिर जपना शुरू करूंगा, फिर और जपूंगा, है ना। जहां भी जाऊंगा वहां जपूंगा, जिस भी स्थिति में रहूंगा वहां जपूंगा, जो भी देश हो वहां बैठ के जपूंगा, है ना। तो जपने के लिए जीवित रहूंगा, है ना, जपने के लिए जीऊंगा। बुढ़ापा तो बड़ी अच्छी होगी, बुढ़ापा में एक फायदा है ना, एक लाभ है। आपकी इंद्रियां शिथिल होगी, मनों में कामनाएं होगी भी तो सही, किंतु पूरा तो होगी नहीं, तो थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा जो आप करके क्या फायदा, है ना। और आपकी जो भौतिक संसार की जो आसक्तियां हैं वो आप होगा भी तो आपको कौन पराया करता है, आपको कौन देख रहा है? ना बच्चे पूछेगा ना घर वाले कोई हो गए, वो सोचेंगे बच्चे अपने अपने कामों में, आप बूढ़े व्यक्ति आपको हाय हेलो कर लेंगे, पापा बस हो गया। बाकी आपके पास बहुत समय है, नौकरी रिटायरमेंट हो गया है ना, मानो कि समय बहुत रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कृपा करके बुढ़ापा प्रदान किए। बुढ़ापा में आप जवानी से भक्ति शुरू किए और गुरुदेव की कृपा आपके पास हो, तो बुढ़ापा वो समय है जिससे आपने भक्ति की संचालन बहुत अच्छी तरह से कर पाओ। मनन अद्भुत होती है ना, समय आपके पास है और आपको करणीय कार्य कुछ ज्यादा नहीं है, भौतिक संसार की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रही नहीं, है ना। तो पूरी समय कृष्ण आपको प्रदान कर देता। हाँ, शरीर आपको साथ देने वाला नहीं है, आपकी बीमारी थोड़ा सा छाएगा आपको, किंतु ठीक आपने जीवन व्यतीत करेंगे तो बहुत काम के समय है ये बुढ़ापा, है ना। बहुत ही अच्छे भक्त लोग बहुत अच्छी तरह से बिताते हैं, मैंने देखा, है ना। नाम जपते समय चिरकाल लग जाए, माने आप कोई पूछे जे भाई इतना समय लगेंगे, कितने लंबी समय, तो अब बहुत अच्छा है ना, कितने समय लगे। ग्राम्य बात ना कहिबे, ग्राम्य बात ना कहिबे, भालो न खाइबे और भालो न कहिबे, है ना। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछे, अपने गुरुदेव से पूछे थे, स्वरूप दामोदर आप महाप्रभु से पूछिएगा मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं, है ना, क्या करणीय है मेरे लिए। तो ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करिए, है ना। वृंदावन में रह सकते हैं हम, वृंदावन में खूब रह सकते हैं, गुरुदेव के साथ रह सकते हैं, हम किसी भी जगह पे रह सकते हैं, भक्त जनों के साथ रह सकते हैं। बुढ़ापा तो भक्ति की आस्वादन करने की समय है ना, भक्ति के आस्वादन करने के, जो हमने साधन किए उसकी चाखने की समय है ये, है ना। मानो कि आपने बहुत अच्छी व्यंजन बनाए हैं और भोग लगाए हैं, तो पाते समय उसके आस्वादन करेंगे ना, तो ये वार्धक्य है। भक्तों के लिए तो ये वार्धक्य जीवन, कर्मी लोगों के लिए नहीं ना बोल रहा हूं मैं, भक्त लोगों के तो बुढ़ापा बड़ी आस्वादनीय है, क्योंकि आप अपने वृंदावन में हैं, मानसिक हो या शारीरिक हो, आप अपनी भावनाओं में हैं, आप अपनी मनों में हैं, तो अद्भुत है ना। आंखें बंद करो और पहुंचो वहां पर, और थोड़ी सी विचलित है तो खूब जोर नाम जपो, है ना। 2 माला 4 माला जपते ही आप थोड़ा शांत हो जाएंगे, आपकी मन लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएंगे, बिल्कुल लगने वाला है ना। तो ये आस्वादनीय है ना। बहुत समय लगे, अच्छा है लगना है। और हम समय किसमें बिताएं बताइए, हमारे पास 24 घंटा है, तो हमने समय किसमें बिताया? नाम जपने में बिताएंगे,
है ना, नाम जपने में बिताएंगे। नाम जपते जपते उब जाएंगे, मानो कि थोड़ी सी चेंज करनी है, तब प्रचार करेंगे, श्रवण करेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, नृत्य करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, किंतु मेन जो कार्य हो, साधन हो, नाम जपेंगे, हम खूब के जपेंगे, है ना। अलग अलग लय से जपिए, गाते गाते हुए जपिए, है ना। मैंने जो चीज आपके पास है रत्न की तरह, मैंने ये एक अद्भुत है, इसमें रसाल शब्द है ना। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस के विग्रह, है ना। हमने भाई लकड़ी के विग्रह देखे, हमने पत्थरों के विग्रह जानते हैं, हम रत्नों को विग्रह जानते हैं। तरह तरह के विग्रह होता है ना, और भी विग्रह होता है, बालू की विग्रह होती है ना, स्टोन की विग्रह होती है, अवयव जो फोटो है, मैंने जो चित्रकारी, वो भी विग्रह होती है। तो नाम जो है, कृष्ण जो है, ये नाम के रूप में ये रसाल शब्द है, रसमय है ना। नामों में अद्भुत रस है, अद्भुत रस है, उसको चखना जाननी चाहिए। समय दोगे ना पता चलेगा, आपके पास समय ही नहीं है, हर पल ये करो वो करो, ये नहीं वो नहीं, इधर भागो उधर भागो, समय नहीं है तो अच्छी चीजों के आस्वादन कैसे करोगे बताओ, है ना। रसगुल्ला होगी भी और आपके पास खड़े होने के बैठने के समय नहीं, तो चलते चलते खा लोगे तो आपको क्या रस की क्या पता और मिठास की क्या पता, है ना। जब हम ऑफिस के लिए भागते हैं तो समय नहीं होते तो हम कैसे मुंह में डाले और सीढ़ी उतरते उतरते खा ले, तो उसको क्या रस क्या आस्वादन कर पाएंगे। आस्वादन करने के लिए बैठनी होगी, समय देनी होगी, थोड़ी ध्यान लगानी होगी, है ना, फिर थोड़ी थोड़ी करके चखेंगे। ऐसे नाम एक रसमय है, रसाल शब्द है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस की विग्रह। हमने ना ऐसी खराब जपी, हमने ऐसी खराब जपने की प्रवृत्ति जगा ली, ना चैतन्य रही ना रस रही इसमें, ना चिंतामणि की कोई आस्वादन है। चैतन्य रस पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिने, लास्ट लाइन की भी सारे शब्द चली गई, है ना। तो समय देनी हो, चिरोकाल लग जाए बहुत अच्छा है, पूरा बुढ़ापा लग जाए तब भी अच्छी है ना। आप कहोगे प्रभु जी 4 घंटा लग जाता तब भी अच्छा है ना। 4 घंटा लगने वाला नहीं है, 2 ही घंटा लगेगा। आप बहुत अच्छे से सुन के भी जपेंगे तभी भी 2 घंटा या 2.5 घंटा लगेगी, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होती, है ना। हमको लगता है हम बहुत सुन के जपेंगे तो इतना समय लगने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं लगने वाला। महाराज ने ठीक लिखा इसमें उत्तर में, चिरोकाल नहीं लगने वाला। और कहते लग भी जाए तो घटा क्या है, माने आप तो यही चाहते हैं ना आध्यात्मिक, आप तो कृष्णमय होना चाहते हो ना, आपकी जीवन कृष्णमय होनी चाहिए। जपने में जितने कृष्णमय है, जितने सामर्थ्यता उत्पन्न होती, और किसी साधन में तो होगी नहीं। नाम जप एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक सरल है ना, एक सहज है, और आपको बिल्कुल आध्यात्मिक की गंभीरता तक ले जा सकता है ना, ले जा सकते हैं। आप पंख लगा के असीम आकाश है, दिगंत है, आप उड़ान भर सकते हैं, है ना। इनकी कोई सीमाना नहीं है, कहीं तक पहुंच सकते। आप अपनी गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आध्यात्मिक के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप अभिलाषा रखते हैं, है ना। पंख तो भरो, जपो तो सही, है ना, सुनो तो सही शब्द को, है ना, देखो आपकी क्या काम बनने वाला है। ऐसा नहीं है अभिन्नात्म नाम नामी, है ना। और त्रार्पिता नियमित स्मरण ना काल, है ना, सारे शक्ति में डाल के दिया। महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं सब शक्ति दे दिया पुत्र इस नामों में, तेरे को विश्वास क्यों नहीं है, तू जगा क्यों नहीं पाता, तू सुन ही नहीं रहा है इसको, है ना, तू उसको व्यवहार नहीं कर रहा है, तू जंत्रवत व्यवहार कर लिया, यांत्रिक कर लिया, है ना, असावधानी पूर्वक जपता है, ध्यान तेरा है नहीं, तो फिर रस कैसे प्राप्ति होगी पुत्र, कैसे प्राप्ति होगी, कैसे प्राप्ति होगी, है ना। हमको ध्यान रखना, है ना। जपते समय तो हमारे पास और कोई कार्य नहीं,
गुरुदेव की हमेशा वो लाइन याद करना, हम तो सन्यासी है उस समय, पूरा दुनिया हमारे लिए उजड़ गई, क्या करना ये दुनिया, जपते समय तो मैं हूँ और मेरा नाम प्रभु है ना, और क्या चीज। तो इस प्रकार हमको जपने में तल्लीनता लगानी चाहिए और व्यवहार होनी चाहिए है ना, होनी चाहिए। सैद्धांतिक तो आपको अपने जप और अन्य सेवाओं में सही संतुलन बनाना होगा। सैद्धांतिक रूप से ध्यान पूर्वक माला जपने में और असावधानी में जप करने में समान समय लगता है। बहुत सुंदर बात है, आप प्रैक्टिकल आप खुद भी करके देखिए। आप सोचोगे मैं जल्दी नहीं जपूंगा तो मैं मेट्रो फेल करूंगा, मेरा समय की प्रोग्राम सब बिगड़ जाएंगे। नहीं, ध्यान पूर्वक जपना और असावधानी पूर्वक समान ही समय लगता है। 2-4 मिनट बचा सकते, उससे ज्यादा नहीं बचा सकते आप, है ना। अब करो, देखो, आप जप करके देखिए और लिख के रखिए, है ना। मेरे को बड़ी सुंदर याद आते हैं, मेरे को हमेशा याद रहते हैं। जब भी मैं चैतन्य चरितामृत की कोई भी लीला याद करूं तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है राघव पंडित और दमयंती जी की लीला। माता जी ने, दमयंती माता ने भगवान महाप्रभु के लिए पूरी माने वो बनाती थे, सारे सामान बनाएंगे तो छोटे छोटे उन्होंने वो पोटली बना के रखती थी, तो उसमें गंगा जी में वो डुबकी लगाती थी दिन के समय, और गंगा के नीचे से मिट्टी निकाल के लाती थी और उसको धूप में सुखाती थी, छोटी छोटी गोली बनाती थी और गोली बना के ना उसको पूरिया बनाती थी। पूरिया शब्द को हिंदी में को नहीं पता, छोटे छोटे कागज, पता नहीं उस समय अवेलेबल था नहीं, जो भी है जैसे भी इसको लपटेगी, है ना, पूरिया बनाती थी, छोटे छोटे बना के रखती। तो ये दृश्य मेरे को बहुत ही याद आती है। मैंने हमेशा उन्होंने गंगा जी के तट पे बैठी है और महाप्रभु के लिए गंगा के मिट्टियों की धूप में सुखा के गोली बना के रख रही है, क्योंकि महाप्रभु को हो सकता कभी कभी बहुत कभी तेल और मिठाई हो सकता कोई देते हैं, खाते होंगे ना, तो हजमी हो जाता है, तो हजमी की गोली बनाती थी दमयंती माता जी। तो वो बनाते समय पूरिया बनाती थी, तो इतने समय लगा के बनाते थे, इतनी तल्लीनता से वो बनाती थी वो गोली, और इतना दोपहर के समय, लंबी दिनों की समय, है ना, और अकेला बैठी है और बना रही है महाप्रभु को याद करते करते। जब महाप्रभु के पेट में पीड़ा होगी, कभी दर्द होगी, तो ये गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, है ना, ठीक हो जाएंगे। एक तो अद्भुत उनकी स्नेह है, ममता है महाप्रभु के प्रति, और उनके पास समय है और धीरज के साथ वो बनाती रही। तो ये दृश्य बहुत लोभनीय है। मैं जब पढ़ता हूँ चैतन्य चरितामृत के, विशेष करके पानीहाटी के उस राघव पंडित जी के लीलाओं के, मेरे को सबसे सुंदर बात, मैंने तो पानीहाटी कभी नहीं गया, मैंने हमेशा सोचता हूँ कभी पानीहाटी जाऊं तो ठीक है, इस समय ना राघव पंडित जी है ना दमयंती माता है, किंतु मैं वो जगह अवश्य देखूं जहां उन्होंने अपनी आंखों में अश्रु और इतनी भावनाओं के साथ वो गोली बनाती होगी महाप्रभु के लिए। तो हमको हमारी समय को व्यवहार करनी चाहिए। हम बहुत समय बचा के क्या कर लेंगे, है ना, बहुत समय हम जल्दी करके क्या कर लेंगे, है ना, क्या करेंगे अद्यन जनसो, है ना, सूर्य उगेगी, सूर्य डूब जाएंगे, हमारे दिन बीत जाएंगे, किंतु हम कैसे व्यवहार किए उस 24 घंटाओं की कालों को, है ना, गौवर से हमने कैसे बचा पाए, मैं अपने जीवन को कृष्णमय कर पाए, तो फिर आपने काल के प्रभाव से उस समय को निकालना है, नहीं तो काल ही खा जाएंगे हमको। और हमारी जीवन प्रभाव चलती है, कितनी लंबी दिन तक हम चली जा रहे हैं, है ना, क्या फर्क पड़ने वाला, मर जाएंगे फिर दोबारा जीवन शुरू हो जाएंगे, फिर मरेंगे फिर शुरू, हम तो चलते रहेंगे, किंतु वो पले हम काल के प्रभाव से बचा के निकाल के रख पाएंगे जिस पलों को में हमने भगवान कृष्ण के लिए व्यवहार किए, है ना, व्यवहार किए, तो हम खूब अच्छी तरह से जपे, है ना, समय लगा के जपे, चिरकाल तक जपे। 2 ही घंटा लगेगा, आपको डरना नहीं, 2 ही घंटे ही लगेगा, 2.5 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगने वाले।
बहुत सुंदर उत्तर है महाराज की, है ना, बहुत सुंदर ये उत्तर है। तो तथापि व्यवहारिक रूप से ध्यान पूर्वक की गई मालाओं में प्रारंभ में कुछ अधिक समय लग सकता है, किंतु एक बार मन यदि नामों के आस्वादन करने का आदी हो जाए तो जब तीव्र गति से करना सरल हो जाएगा। एक बार आप अभ्यस्त हो जाएंगे सुनते सुनते। सुनने के लिए मैंने जपाड़ू तो आप बने ही थे, सुनाड़ू बनना है, मैंने सुन के जपना है ना। और सुनते सुनते जपने अभ्यस्त हो जाएंगे ना, आप देखेंगे आपकी माला स्वाभाविक है, गति पकड़ ली है ना, आपकी देर नहीं होगी, जीरो काल तक नहीं होगी, जीरो काल तक जपना नहीं होगी, है ना। पहले पहले लगता है इतना समय, क्या प्रभु जी क्या सूत्र सिखा दिया आपने। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण धन्यवाद।